नमस्कार, मैं हूं दीपाली मिश्रा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रदेश ही नहीं पूरे देश में ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान चल रहा है। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईवीएम वोटिंग मशीन हटाने को लेकर हल्ला हो रहा है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद में भी ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन कलेक्ट्रेट शाहजहांपुर में सौंप कर ईवीएम हटाने की मांग उठाई है। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए कई आरोप प्रत्यारोप लगाकर निष्पक्ष बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। जी, क्या नाम आपका है? आज क्यों धरना प्रदर्शन देख रहे हैं? मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है और हमारी जो मांगे हैं हमने आज ज्ञापन दिया है, देने जा रहे हैं राष्ट्रपति जी को कि देश में जो ईवीएम से चुनाव हो रहा है इसे बंद किया जाए, क्योंकि ईवीएम से नतीजे कुछ और होते हैं, निकलते कुछ और हैं। और इसका विश्वास जो विकसित राष्ट्र हैं, जो भी विकसित राष्ट्र हैं, जिन देशों ने ईवीएम का निर्माण किया है उन देशों ने भी इस पे शंका जाहिर की है, क्योंकि नतीजे इसके बदल जाते हैं। इसलिए उन देशों ने भी ईवीएम को बैन कर दिया है। जब वो विकसित देश और जिन्होंने ईवीएम को बनाया है वो चुनाव बैलेट पेपर से कराते हैं, तो हमारे देश की जनता में, हमारे अधिवक्ता समाज में और देश की आम जनता में यह धारणा फैल गई है, अविश्वास ईवीएम के प्रति है। तो उनका मानना है कि चुनाव में बैलेट पेपर से कराया जाए और ईवीएम को बैन किया जाए। यही मांग है हमारी और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसीलिए। और ये ज्ञापन हम राष्ट्रपति जी को दे रहे हैं और संबोधित ज्ञापन है और इसका अभी धरना चलता रहेगा। अगर ईवीएम बैन नहीं हुई तो आगे धरना हमारा उग्र भी हो सकता है। धरना प्रदर्शन जारी है और जारी रहेगा जब तक ईवीएम बैन नहीं की जाएगी। यही मांग है हमारी और यही राष्ट्रपति जी से हमारी मांग है, इसे बैन करके पुनः चुनाव पहले की तरह बैलेट पेपर से कराया जाए। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम धरना प्रदर्शन है, इसके बाद उग्र धरना होगा। आवश्यकता पड़ी देश, शहर, प्रदेश, हमारे पूरी देश में धरना चल रहे हैं। हमारे अधिवक्ता समाज, सुप्रीम कोर्ट के भी अधिवक्ता इसके खिलाफ याचिकाएं डाल चुके हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग कर रहे हैं कि ईवीएम को बैन करके पुनः चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए। ईवीएम से किसी विशेष पार्टी को फायदा हो रहा है या किसी को नुकसान हो रहा है? वर्तमान सरकार को, वर्तमान जिसके हाथ में पावर होती है उसका वो मिसयूज करता है, चाहे कोई एजेंसी हो, चाहे कोई भी संस्थान हो। वर्तमान सरकार को ईवीएम से कैसे फायदा हो रहा है? अब इसका फायदा जब जिसके हाथ में वही जानता है कैसे होता है, मगर जो नतीजे सोचते हैं लोग और समाज में जनता के बीच में जो जनता वोट डालती है रिजल्ट वैसे नहीं निकलते हैं, तो इसलिए जनता के बीच में शंकाएं फैल गई हैं कि ईवीएम से चुनाव प्रभावित होता है। इसलिए जनता की मांग है, हम लोगों की मांग है राष्ट्रपति जी से कि ईवीएम को बैन किया जाए और पुनः बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, क्योंकि चुनाव में पारदर्शिता के लिए बहुत ही आवश्यक है। जय हिंद।